कि भी हम यहाँ पे आपको काउंटिंग है यहाँ से बता देंगे आपको कि यहाँ क्या आ रहा है। तो ये मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था आपके साथ में। देखिए ये हो गया। अब जे, तो जे क्या है, जे। अब आपको जे वर्ड से आपको आता है अगर आपने ताश की गड्डी खेली है दबा करके बहुत अग्रवाल, तो आर एस। तो आर एस तो बहुत अच्छा है वो है, आर एस याद रखिए। आर क्या हो गया, राइट फॉर 18 हो गया। तो एस क्या होगा, 19 होगा, एस 19 होगा, एस 19 होगा। आज इसके हम क्वेश्चन भी कराएंगे बहुत इंपॉर्टेंट इसके। आज आपको दिखाएंगे कि इनका कमाल कि हमने टाइम को सेव। भाई मैं क्वेश्चन बहुत दबा के लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो बेटा, बहुत एंजॉय। अगर आप क्या करेंगे मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा क्वेश्चन करने में। सर आपने तो मजा डाल दिया यार, ये क्वेश्चन बड़े कन्फ्यूजन था, ये कन्फ्यूजन निकल गया हमारे दिमाग से। कहाँ पर दाएं, कहाँ पर बाएं, कहाँ पर लेफ्ट, कहाँ पर राइट, कभी ABCD लिख रहे हैं, कभी कर रहे हैं। तो टाइम वेस्टेज है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज फिर आपका ये अल्फ़ाबेटिकल जो डिस्कस कर रहे थे, तो फर्स्ट पार्ट हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। उसके अंदर हमने कुछ ट्रिक थी जो याद करने की, जो कि आपकी रीजनिंग को बहुत ही सॉफ्ट बनाने वाली है, वो डिस्कस किया था। तो चलिए पहले एक रिवाइज करेंगे 2-4 मिनट के लिए थोड़ा सा, कि आपका जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया कि वो वाला ट्रिक आपके दिमाग में सेट हुआ कि नहीं हुआ। रीजनिंग क्या है, एक दिमाग का खेल है, तो वो हम जानना चाहेंगे। पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि वो आपके दिमाग में सेट हुआ कि नहीं हुआ। अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं फर्स्ट वाला पार्ट। तो चलिए हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखिए क्या चैलेंज किया था हमने फर्स्ट पार्ट में, कि जब भी हम रीजनिंग का पोर्शन कवर करते हैं तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। कहीं भी ए आ गया, कहीं सी आ गया, कहीं डी आ गया, तो उसमें यदि हमें सीक्वेंस पता है। जैसे आपके सामने ये दिया हुआ, आपके सामने देखिए यहाँ पर ये सीक्वेंस दे रखा है कि ए से लेकर जेड तक लिखा हुआ, पूरा ए से लेकर जेड तक लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये ए से लेकर जेड तक दिया हुआ है, यहाँ पर ए से लेकर पूरा जेड तक। अब इसके सीक्वेंस क्या पूछता है, वो सीक्वेंस 1 2 3 4। अगर उल्टा भी पूछ लेता कभी कभी, तो ये उल्टी तरीके से अगर अल्फ़ाबेटिकल को रिवर्स कर दिया जाए तो वो कौन से नंबर पर होगा। तो मैंने इसके लिए आपको क्या ट्रिक बताया था, याद कीजिए कि यहाँ पर देखिए ए, इन दोनों का टोटल फर्स्ट और लास्ट से टोटल क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा, 27 आ रहा है। तो जैसे मैंने ये चीज़ बताई थी, अगर आपको जैसे पता है ओ किस पे आता है, 15 पे आता है। ओ क्या आता है, 15 पे आता है। अगर हम इसे 1 2 3 4 काउंटिंग करेंगे तो ओ किस बार 15 पे आ रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि रिवर्स, अगर अल्फ़ाबेटिकल को रिवर्स कर दिया जाए, मतलब जेड को पहला अक्षर मान लिया जाए, फिर यहाँ पर इस तरीके से जेड को पहला अक्षर माना जाए, फिर वाई को दूसरा माना जाए, एक्स को तीसरा माना जाए, तो ओ कौन से नंबर पर आएगा। तो क्या करेंगे, सिंपल 27 में से 15 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 12। आप बोलो 12 बोलेंगे। जैसे जी मैंने क्या बोला था, G7 बोला था मैंने, G7 बोला था मैंने। तो G7 क्या करेंगे, अगर आपसे पूछा जाए रिवर्स होने पर जी की काउंटिंग क्या रहेगी, तो आपके लिए सिंपल सा एक वो है, क्या करेंगे, 27 में से 7 माइनस कर दीजिए, कितना बचा, 20। तो देखिए 20 पे आ रहा नहीं आ रहा है, 20 पे आ रहा ना। तो इस तरीके से हमें ये रीजनिंग वाले पार्ट हैं बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। देखो कुछ क्लियरिटी नहीं आ रही है। रुको। चलिए आपकी विजिबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें जेड आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जेड लिखा हुआ है, ये वाला, ये जेड लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे सिंपल लॉजिक क्या था यहाँ पर, जो आपका काउंटिंग है और रिवर्स काउंटिंग का जो सम आ रहा है 27 आ रहा है। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। और भी सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात और क्या डिस्कस किया था, देखिए यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देखिए आपके लिए बहुत अच्छा। हम चेक कर लेते हैं, ये हमें याद करना था। इसकी कुछ ट्रिक डिस्कस की थी हमने
की ट्रिक डिस्कस की थी। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, तो जहाँ से जैसे ABC जुड़ा बना लीजिए, ABC और DEF जुड़ा बना लिए, और ऐसे यहाँ पर MNO और KL जुड़ा बना लीजिए, और यहाँ पर XYZ, X यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर ले लीजिए XYZ बना लीजिए, और यहाँ पर बना लीजिए आप यहाँ पर देखिए हो गया। ठीक है, इस तरीके से याद कर लेंगे TUBW XYZ, इस तरीके से जोड़े बना लीजिए। तो अगर हमें इसकी काउंटिंग याद करनी है उंगलियों पर, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन आया दिमाग में, जैसे मैंने बोला मैंने जी बोला तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए G7 आना चाहिए, तुरंत G7 आना चाहिए दिमाग में। तो इसकी मैंने आपको फर्स्ट पार्ट मैंने आपको ये याद कराए थे मैंने आपसे कि कैसे याद करने हैं आपको। तो देखिए इनकी काउंटिंग तो हमें पता है, A की क्या है हमारे पास 1, B की 2 और C की 3, ये तो पता है। तो ABC में याद रहेगा ग्रुप से 1 2 3, ABC 1 2 3। अब आगे दूसरा ग्रुप हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा ग्रुप DEF। तो जब भी कोई वर्ड आता है तो आप DEF, तो क्या स्टार्ट करेंगे 4 5 6। तो आपको ये काउंटिंग भी आनी चाहिए 4 5 6। तो ये तो बड़ा इजी तरीके से आप याद कर सकते हो। इधर से ये उल्टा होता है, ये 26 तो ये 25 26 बाई जेड 25 26 26। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा ये, तो अब आप 3 के जोड़े से याद करेंगे XYZ। तो 24 25 26 XYZ जब भी याद करना है 25 24 25 26, बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ये होता है। था अब देखो थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ कि मैंने फर्स्ट पार्ट में कैसे याद करा है। तो मैंने बोला G7 बताया था मैंने, तो G को 7 से याद करेंगे कि G7 ठीक है। और H को मैंने डिस्कस किया था, H दिमाग आना चाहिए आपका हाइट। H से क्या बनता है, H का मीनिंग हाइट आना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप लिखेंगे HEIGHT, तो अगर H को हिडन कर देते हैं यहाँ पे हम, H को ये अगर आप हिडन कर देते हैं इस तरीके से, तो क्या बचता है 8, तो H8 भाई हाइट कितनी है 8 फीट। कितने साल के बच्चे के, 8 साल के बच्चे के। कितने बच्चों के, 8 लड़कों के। कितने ग्रुप, 8 ग्रुप। कितनी ऊंचाई 8, मतलब इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसे। H8 में आ रहा है, जब हाइट पढ़ेंगे तो हाइट में 8 आ रहा है। देखिए हाइट में 8 आ रहा है, 8 छुपा हुआ हाइट। हम क्या कर रहे हैं, हाइट को मेजर कर रहे हैं। कितने ग्रुप, कौन सी साल में, 2008 साल में। कितने ग्रुप, 8 ग्रुप में कितने मेंबर, 8 मेंबर। कितनी ऊंचाई, 8 फीट ऊंचाई। कौन सी डेट को, कौन से महीने को, 8 महीने को। कौन सी डेट को, 8 तारीख को। मतलब इस तरीके से आप H8 हाइट निकालना में, तो H की हाइट निकालेंगे तो इस तरीके से आप दिमाग में सेट हो जाएगा। 4-5 बार दिमाग में सेट कर लीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी। और आगे देखिए, अब अब मैंने बोला था आई नो वर्ड होता है ना, आई नो। तो भाई आई नो को नो पढ़े, आई नो। जब भी आई वर्ड आता है दिमाग में आई नो आना चाहिए। तो ये क्या बोलेंगे आप, आई तो 9 नंबर पाएगी, आई नो ठीक है, आई नो नंबर पाएगी। आई नो यहाँ पर मैंने आपको एक सेंटेंस ही बोला था, आई नो यू फॉर 20, यहाँ पर फॉर यू, आई नो यू, और फॉर 20 ईयर्स ओल्ड मैं आपको 21 साल से जानता हूँ। मतलब यू क्या हो जाएगा, आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे यहाँ पर, आई नो यू फॉर 20 ईयर्स ओल्ड। तो आप अब यहाँ पर 2 चीज़ मिलेगी आपके लिए भाई, आई नो इसे लिखेंगे इस तरीके से, आई नो यू फॉर 21 ईयर्स। मतलब यू क्या बन जाएगा 21। यू की वर्डिंग कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी यू की वर्डिंग। चलिए हम यू की भी हम यहाँ पे आपको काउंटिंग है यहाँ से बता देंगे आपको कि यहाँ क्या आ रहा है। तो ये मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था आपके साथ में। देखिए ये हो गया। अब जे, तो जे क्या है, जे। अब आपको जे वर्ड से आपको आता है, अगर आपने ताश की गड्डी खेली दबा करके, बहुत ताश फेंटे हैं आपने, तो जे से क्या होता है, जे का सिंबल होता है, आप बोलते हैं गुलाम। इसे क्या बोलते हैं, गुलाम बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं, गुलाम बोलते हैं, कोई गुल्लाक बोलते हैं इसे, जो भी जैसे लगता है, गुल्लाक को, गुलाम को। तो जे तो अब जे बनता है, जे किसके बाद आता है, 10 के बाद आता है, J10। तो बोलो यहाँ पर J10।
जेट इंजन, जेट मतलब J10 जेट इंजन, इस तरीके से वर्ड में आना चाहिए। जे आए तो किससे बनता है, 10 से बनता है, J10 बन जाएगा। अब के आया तो के लिए आपको पता है प्रीति जिंटा जी याद आ रही होंगी आपको। K11 पंजाब एक अच्छी टीम थी, उसको मॉनिटरिंग कर रही थी कौन, प्रीति जिंटा। तो K11 पंजाब, वाह रे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है यार। बहुत क्रिकेट प्रेमी होते हैं ना, उनको तो ये याद ही रहेगा K11 पंजाब। भाई के कौन से नंबर पर आएगा, K11 पे आएगा। कौन से नंबर पर आएगा, 11 पे आएगा, K11 पंजाब याद रखिए, क्या परेशानी है। तो के के साथ में आता है भाई एल, KL पंजाब, है ना, KL पंजाब। तो किंग्स 11 पंजाब यहाँ पे बोलते हैं, किंग्स 11 पंजाब। तो यहाँ पर क्या होगा, किंग्स 11। तो के साथ में एल आ रहा है, एल के नंबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो के भी याद हो गया, के का 11 हो गया और एल का क्या होगा, 12 हो गया। बड़े अच्छी तरीके से याद हो गया। अब आगे देखिए, अब आपके सामने दे रखा है MNO, 3 ग्रुप दे रखे हैं, एक ही ग्रुप में 3 है, MNO 3 ग्रुप में भाई। और एम कैसे याद करेंगे, एम से, मैंने आपको बताया ना, एम जब भी आता है मैं, आप एम को म ना पढ़े, एम ना पढ़े, क्या पढ़े, मैं पढ़े। तो मैं से क्या हो जाएगा, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, ने बोला ना यहाँ पर। तो मैं तेरा हीरो, भाई एम का मतलब क्या, मैं तेरा हीरो। तो भाई मैं तेरा हीरो। तो आपने मूवी देखी होगी, ये आगे वरुण की मूवी थी, वरुण धवन की। तो मैं तेरा हीरो, फटा पोस्टर निकला हीरो। तो मैं तेरा हीरो, तो यहाँ पर मैं तेरा हीरो बेटा गिर जाएगा। तो इसलिए जब भी एम आता है तो एम से क्या निकलना चाहिए, मैं तेरा हीरो। आपने बहुत अच्छी मूवी देखी होगी। तो याद रखो उस चीज़ों को, याद रखो, हर चीज़ को लॉजिक बना लो कैसे पढ़ना है, एक अच्छे तरीके से पढ़िए। जब भी एम आए तो एम को, एम मत पढ़ो, मैं पढ़ो, मैं तेरा हीरो, बस ये याद रहेगा। अरे ये तो आप पता नहीं न जाने कितनों के हीरो होंगे, तो ये तो आपको याद रहेगा, मुझे पूरा भरोसा है, इसे भूलने वाले नहीं है। जब मैं को नहीं भूलेंगे तो MNO कौन सा ग्रुप है, कौन से ग्रुप के आदमी हो, MNO ग्रुप के आदमी है सब। कौन से ग्रुप के, MNO ग्रुप के आदमी हैं। कैसे भूलोगे भाई, MNO ग्रुप के आदमी हम। मैं तेरा हीरो, अब बता, हीरो साथ में 2 दोस्त जा रहे हैं, कौन जा रहा है, एन जा रहा है, ओ जा रहा है। मतलब जब आप मैं तेरा हीरो है तो हीरोनी नो बोल ही नहीं सकती है। जब ये क्या है, मैं तेरा हीरो, तो हीरोनी नो नहीं बोल सकती है, नो नहीं बोल सकती है, ठीक है, नो नहीं बोल सकती है। फिर तो यस ही बोलेगी वो, भाई ये मेरा हीरो है। तो क्या करेंगे, एन कौन से नंबर पर आ जाएगा, 14 पर, और ये किसी पे हो जाएगा, 15 पे हो जाएगा। बेटा याद रखिए ग्रुप कौन सा रहेगा, MNO। कौन सा ग्रुप है, MNO। कहाँ से स्टार्ट है, मैं तेरा हीरो से स्टार्ट है, ये हो गया। अब यहाँ पर आता है PQR। अब इसका मेरे पास एक शानदार कमेंट आया था, जैसे मैंने आपको इसी ट्रिक बताई थी, पी से याद रखो, पी से पटाले, 16 साल की उम्रिया लड़की को पटाले। तो ये भी ट्रिक दिया था मैंने, लेकिन इसका एक बड़ा शानदार मेरे पास कमेंट आया है कि सर पी से PK होता है, PK16। मतलब 2016 में PK मूवी रिलीज हुई थी, तो PK16 भी याद कर सकते हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगे, ऐसा नहीं कि जो मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ वो अच्छा है। अरे भाई आप मुझसे भी ज़्यादा ब्रिलियंट है, आप अच्छे अच्छे कंसेप्ट दिमाग से निकालिए, कोई भी निकालो आप। जैसे मैंने बोला पी से पटाले 16 साल की उम्र की लड़की को, पटाले भैया 16 साल की उम्र की लड़की को। और आपने गाने सुना है 16 साल की उम्र, या मतलब 16 साल की उम्र को बहुत ज़्यादा एक बॉलीवुड वाले बड़े ज़बरदस्त धमाके तरीके से दिखाते हैं, क्यों कहते हैं, और बाकी उम्र उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन पता नहीं एक लड़की की उम्र 16 साल ही क्यों उनको अच्छी लगी है। तो आप बेटा उसी तरीके से रखो कि जब लड़की की 16 साल की उम्र बहुत अच्छी है तो पी से पटाले, और 16 साल की उम्र की लड़की को, तो इस तरीके से याद रखेंगे। बेटा नेगेटिव में नहीं जाना है। अब मैं बोल रहा हूँ कि सर आप तो, सर आपने ऐसे बोल दिया, आपने पटाना वर्ड बोल दिया, और भाई ऐसा नहीं सोचना है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो सिर्फ अपनी तैयारी करनी है। पी से पटाले 16 साल की उम्र की लड़की को, सिर्फ दिमाग में रखिए बेटा। P16 लगेगा, ठीक है। अब क्यू से याद रखो, क्या याद रखेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, क्यू से कोरोना। और कोरोना में क्या था, आपने जगह जगह पे देखा हुआ, क्वारंटाइन। अरे भाई क्यू से कोरोना, और क्वारंटाइन मतलब 17, क्वारंटाइन 17। इस तरीके से याद रख सकते हैं आप, क्वारंटाइन 17, ये हो जाएगा Q17 हो जाएगा, याद रखेंगे। Q17 याद रखेंगे। और R क्या बताया था मैंने, याद कीजिए। R को याद करो भाई जल्दी से। राइट फॉर इलेक्शन, राइट फॉर वोट। भाई हमारा राइट है, अधिकार है, सही है। किसका 18 है, कब हो जाएगा, 18 ईयर्स।
जब आप राइट वोट डालने का अधिकार कब मिलेगा? जब आप 18 साल के हो जाएंगे। आर फॉर राइट, राइट, ये इलेक्शन के लिए राइट हो जाएंगे, आप वोट डालने के लिए हो जाएंगे। तो इस तरीके से याद बताया था मैंने आपको। और अब देखिए आर, जब आर 18 है, आर 18 है तो आर एस, यही भी बेटा एक ग्रुप है, आर एस अग्रवाल। आपने बुक पढ़ी ना सीबीएसई बोर्ड से, अगर आपने पढ़ा 9 10th किया, 11 12th किया, तो आर एस अग्रवाल, तो आर एस तो बहुत अच्छा है वो है। आर एस याद रखिए। आर क्या हो गया? राइट फॉर 18 हो गया। तो एस क्या होगा? 19 होगा। एस 19 होगा। आज इसके हम क्वेश्चन भी कराएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इसके। आज आपको दिखाएंगे कि इनका कमाल कि हमने टाइम को सेव करना कैसे सिखा दिया है। आप बोलते हैं सर हमें क्वेश्चन करते हैं जब भी एग्जाम में बैठते हैं तो पता नहीं टाइम कहाँ से निकल जाता है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल टाइम नहीं निकलेगा, क्वेश्चन निकलेंगे दबा करके, क्वेश्चन निकलेंगे। देखिए S19 हो गया। टी क्या है? याद कराया था मैंने। T20 ये तो याद रहेगा भाई, क्रिकेट प्रेमी है आप, मुझे पता है। आप मैच देखना छोड़ते नहीं है, क्रिकेट देखना नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ छोड़ देंगे लेकिन क्रिकेट देखना नहीं छोड़ेंगे। तो टी से 20 भी नहीं छोड़ेंगे। 20 खाओ बेटा, नहीं टेस्टी बिस्किट भी आता है T20 वाला, ठीक है। 20 बिस्किट आता ना, आता है। तो T20 वहाँ भी यूज कर सकते हैं आप। और T20 तो आप बहुत देखते हो आप, तो वो T20 तो याद रहेगा। T20 तो ये तो आपको याद रहेगा भाई। T20 तो TU, तो यहाँ पे T20 तू ये से कर सकते हैं, टू। तो यहाँ पे TU का वर्ड है भाई। इसकी सेटिंग किससे है? टी की सेटिंग यू से भाई। टी की सेटिंग किससे है? यू से। और यू क्या? 21। तो यहाँ भी बताया था मैंने, आई नो यू फॉर 20 ईयर्स ओल्ड। मैं आपको 21 साल से जानता हूँ, भाई। तो यू की नंबर क्या आ जाएगी? 21। अब आया विक्ट्री। इसे क्या पढ़ते हैं? वी पढ़ते हैं इसको बेटा। क्या पढ़ते हैं? वी पढ़ते हैं। अब यूपी में एक स्कीम चलाई गई थी, अब तो ये स्कीम सारे जहाँ फैल गई। हम दो हमारे दो भैया। जैसे पेरेंट्स भी दो होते हैं, उनके बच्चे भी दो होने चाहिए। एक अच्छा, इतनी पॉपुलेशन बना के फेंक दी, ज़बरदस्त इंडिया वाले बैटिंग कर रहे हैं। चाइना नंबर 1 पे था, चाइना को पीछे छोड़ दिया, छक्के पे छक्का बिल्कुल। और जो कोरोना टाइम पे तो बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी की, और क्या किया, चाइना की जो पॉपुलेशन को पीछे छोड़ दिया, और भारत बन गया पूरा धुरंधर छक्केबाज, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है। तो ज़बरदस्त बैटिंग की है तो तो अब वहाँ पर स्कीम लाएगी भाई, ऐसे करेंगे, बैटिंग करेंगे। तो बताओ, चाइना को पीछे छोड़ दिया भाई, क्या करने का अधिकार है? मुझे समझ नहीं आ रहा, इंडिया वाले क्या करने वाले हैं भाई, क्या करने वाले हैं? ये पूरे कब्जा करने का अधिकार तो नहीं, पूरे उस पर पृथ्वी पर पूरे अधिकार करने की इस तरीके से सोच रहे हैं भाई, वो तो ज़बरदस्त। तो सरकार बड़ी टेंशन में आ गई यार, क्या करने वाले हैं ये तो एक ये पॉलिसी लेके आई, हम दो हमारे दो। आपको याद कीजिए, इसे पढ़ेंगे वी माने हम दो हमारे दो। तो वी कितने पे आ जाएगा? 22 पे आ जाएगा भाई। हम दो हमारे दो। अब डब्लू, अब ये 2 वी हो रही है, वी तो आगे बढ़ जाओ एक और 23। तो वी डब्लू याद रहेगा, जो वी से याद रहेगा डब्लू, वी से याद रहेगा डब्लू। अब बाकी आप पूरा ग्रुप बन गया बी डब्लू। और डब्लू के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर? एक्स वाई जेड की काउंटिंग क्या रहेगी? 24 25 26 24 25 26। तो इस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज देखिए मैं आपको और भी कुछ आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये डिस्कस कर दिया मैंने। ये अपोजिट वर्ड निकालना बता दिया, कैसे निकालेंगे? अपोजिट वर्ड निकालना बता दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको चेक करना भाई, ये आपका टेस्ट है बेटा, ये टेस्ट है भाई। ये देखो आपने कितना सीखा, यहाँ से मालूम चलेगा कितना सीखा। अब आपको नंबरिंग करना है, आप पेन कॉपी निकाल लीजिए, नंबरिंग करना चालू कीजिए। जैसे ए का हो जाएगा 1, क्यू से क्या याद आ रहा है? कोरोना 17। यू किसका पार्टनर है भाई? तू टी का रहा है, T20। यू क्या हो जाएगा? यू 21 हो जाएगा सर, 21 हो जाएगा। अब क्या याद आ रहा है आपको? आई से सर आई नो। आई का क्या हो जाएगा? आई का हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सी का 3 हो जाएगा। के से किंग्स 11 पंजाब, K11 पंजाब बोलते थे इसे, या किंग्स 11, तो 11 हो जाएगा हमारे पास। सर बी की नंबरिंग तो 2 आ जाएगी। सर आर से क्या हो रहा है? राइट। आर से राइट हो रहा है, राइट। सर हमें राइट मिल जाएगा, अधिकार मिल जाएगा। कब? जब 18 साल के हो जाएंगे। वोट डालने का बेटा, शादी का अधिकार नहीं मिलेगा, वोट डालने का अधिकार मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? R18 लिखेंगे। अब ओ आ रहा है, कौन सा ग्रुप? एमोनो ग्रुप।
कौन सा ग्रुप भैया? MNO ग्रुप है भाई, MNO ग्रुप, MNO ग्रुप। M से क्या रहेगा? मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो। और MNO क्या हो जाएगा? 14 15। O का क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा सर, O का 15। अब W सर 2 B आ रहे हैं, 2 BB, 2 BB, 2 BB, 2 BB। एक B से हम 2, हमारे 2, लेकिन 2 B होंगे तो क्या हो जाएंगे? 23। याद रखिए, याद रखिए 23। और N आ रहा है, N आ गया। N कौन से ग्रुप से आ रहा है सर? MNO ग्रुप से आ रहा है, MNO ग्रुप। और M से क्या आता है? 13। M से क्या आता है? 13। और N क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। N क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा बेटा, 14 हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले का नंबर दे दिया। यहाँ पर आपके पूरे A से लेके पूरे Z तक नंबर हैं, तो आपको मालूम चल जाएगा आपके दिमाग में से जो वर्ड है वो सेट हो पाए न हो पाए। हाँ, अब आगे देख लेते हैं। F का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। O का क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा हमारे पास। X किस में आ रहा है? लास्ट वाले ग्रुप में XYZ 24। J से गुलाम, गुल्ला क्या कहते हैं जी? गुल्ला कहते हैं। गुल्ला किसके बाद आता है? 10 के बाद आता है, तो 10 हो जाएगा 10। U तू, U से U आए तो तू। T से 20, U से 21। मैं M से क्या हो जाएगा? मैं तेरा हीरो, तेरे पा जाएगा। P से भैया, P से पटाले, 16 साल की लड़की को पटाले बेटा, पटाले। 16 साल। E क्या होगा? E से 5 हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा। D क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। D 4 नंबर पे आ जाएगी हमारे पास। आगे बहुत कुछ कर लिया हमने। अब राइट पे आ जाओ भाई, राइट। R कहाँ पे आ रहा है? R आ रहा है 18 पे आ रहा है, R 18 पे आ रहा है। I किस पे आ रहा है? 9 पे आ रहा है। G किस पे आ रहा है? 7 पे आ रहा है। H किस पे आ रहा है? 8 पे आ रहा है। T किस पे आ रहा है? T 20 पे आ रहा है। O किस पे आएगा? 15 पे आएगा। V किस पे आएगा? V हम 2, हमारे 2, 22 पे आएगा, 22 पे आएगा। E किस पे आएगा? 5 पे आएगा। R किस पे आएगा? 18। R राइट 18 पे आ जाएगा। यहाँ से बढ़ देंगे KL 11 पे होता है, तो L 12 पे आ जाएगा। I 9 पे आ जाएगा। T 20 पे आ जाएगा। T 20 पे आ जाएगा। L किस पे आ जाएगा? 12 पे आ जाएगा। E 5 पे आ जाएगा। L 12 पे आ जाएगा। A 1 पे आ जाएगा। Z 26 पे आ जाएगा। बाई तो X बाई Z 25। D 4 पे आएगा हमारे पास। और O आ जाएगा 15 पर। G आ जाएगा 7 पर। इस तरीके से नंबरिंग करना था। ये आपके लिए एक टेस्ट था कि आपको दिमाग में ये सब वर्ड सेट हुए कि नहीं हुए। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बहुत ईजी है, अब बहुत ही मजा आएगा क्वेश्चन पढ़ने में। मुझे पता है ये आपने पढ़ लिया होगा, तो बहुत देखिए क्वेश्चन करने के तरीके काफ़ी हो सकते हैं, लेकिन ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं इनके यूज रीजनिंग हर जगह पे बताऊंगा। आपको दिमाग सेट हो गया ना, हर जगह पे यूज करेंगे। और टाइम तो लगने वाला नहीं है भाई, आपने इतना टाइम बचा लिया। देखिए अब चलिए मैं आप जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन कराता हूँ आपके सामने। देखिए बेटा चलिए वैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब ये क्वेश्चन है भाई, जानदार दम दिखा दो भाई, दम दिखा दो। अब आपको दम दिखाना है, दम पे दम मारे जा। अब आपको दम पे दम मारना है, क्यों? आप वर्ड तो याद हो गए, मैंने बस दम पे दम मारे जा बेटा, दम पे दम मारो। कैसे मारोगे? देखिए दम पे दम। अरे भाई दम पे दम मारने के लिए क्या है? डायरेक्शन ईच क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अल्फाबेट सीरीज। बेटा पहले क्वेश्चन का पढ़ जरूर लेना, पढ़ने में दिक्कत नहीं है बेटा। देखिए निर्देश प्रत्येक प्रश्न पढ़वा एक श्रृंखला के आधार पर दिए गए बाई। और देखो बेटा विच लेटर इज फिफ्थ द लेफ्ट ऑफ द 13। बेटा 13 वर्ड लिख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ फिफ्थ लिख देता हूँ। फिफ्थ लिख दिया मैंने, फिफ्थ लिख दिया, यहाँ पर 13 लिख दिया, 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब एक ध्यान से देने वाली बात है, तो ये ए है और ए पे जेड पे जाके खत्म हो जाता है। अब हम लेफ्ट कौन सा माने, राइट कौन सा माने? भाई ऐसे खड़े हो गए तो ये कौन सा हमारा राइट, ये राइट कहता है भैया, राइट कहता है। ये क्या कहता है? ये लेफ्ट कहता है, हमारे पास लेफ्ट कहता है। अब सर ये तो लेफ्ट राइट है, ये तो इंग्लिश मीडियम में बता दिया आपने। हिंदी वाले क्या करें भैया? राइट ये कौन सा? जैसे दाहिना, दाही। अब सर दाही तो याद नहीं रहता मैं, ये बाई, दाई और बाई, ये बड़ा कन्फ्यूजन है सर। दाई कौन सा है, बाई कौन सा है? तो दाई का मतलब जिससे हम दरिया खाते हैं वो कौन सा रहता है? दाई।
दरिया किसे खाते थे आप? थाली ली, यूं लिया, चढ़ा गए। तो ये कौन सा है? दाई है। जिससे दरिया खाया आपने वो दाई। जब दाई पता पड़ गया साईं, तो बाई तो निकल के आ जाएगा साईं। पहले दाई को तो बैठा ली दिमाग में कि दाई कौन सा रहेगा? जिसे दरिया खाते हैं वो दाई है, और दूसरा क्या हो जाएगा? बाई। तो देखिए अब वो क्या कहता है, पहले मैं हिंदी वालों से देखो, यहाँ पे हिंदी देख लेते हैं कि बाई ओर के अंत से, बाई ओर के अंत से बेटा यहां से कह रहा है, अंत से। तेरे में अक्षर के, मेरा तेरे में अक्षर जाइए, तेरे में अक्षर कौन सा हो जाएगा? मैं तेरा एम हो जाएगा। लिखना पड़ा क्या? नहीं पड़ा ना। तेरे में अक्षर के बाईं ओर से, पांचवा अक्षर बाईं ओर से, ये कह रहा तेरे में अक्षर के। अब बेटा देखो यहां से बाईं ओर के अंत से, बेटा बाईं ओर के, बाईं तो ये है, बाईं ओर के अंत से, बाईं तो अंत यहाँ पे हो रहा है, इससे कौन सा? तेरे में वर्ड आ गया, तेरा आ गया, एम तेरा, एम तेरा। अब इसके कह रहा है तेरे में अक्षर के बाईं ओर, बेटा बाईं ओर इधर, इसका बाईं कौन सा है? इधर, इसका बाईं ये वाला है, इसका बाईं ये वाला है, इस तरफ की बात कर रहा है, पांचवा। तो 13 में से आप 5 घटा देंगे 8, 8 घटा देंगे 8, 8 पे कौन सा आता है? 8 पे आता है सर एच, एच आता है, फर्स्ट हो गया। अब इंग्लिश वाले देखो, इंग्लिश वाले तो बहुत ही ईजी है रेस मेरे बच्चे, बहुत ईजी है इंग्लिश वाला। लेफ्ट एंड, आप जहाँ से इंग्लिश वाले क्या करना है, उनको आगे से नहीं स्टार्ट करना है, पीछे से करना है। भाई हिंदी इंग्लिश में बड़ा ज़बरदस्त फाइट है। हिंदी आगे से चलता है तो इंग्लिश पीछे से चलता है, दोनों में ज़बरदस्त एक फाइट है। हिंदी में आगे से करेंगे तो इंग्लिश में करना है, तो इंग्लिश पीछे से करना है। लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट, यहाँ से आ जाओ सब, यहाँ से आ जाओ, लेफ्ट हैंड मतलब यहीं पे ख़त्म हो रहा है लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से मतलब लेफ्ट के अंत, यहाँ पर अंत एंड, यहाँ से लेफ्ट हैंड से। फ्रॉम द लेटर 13 मतलब यहाँ से 13 लेटर कौन सा हो जाएगा? एम हो जाएगा, एम हो जाएगा, और यहाँ पर एम हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एम हो जाएगा, फिर कह रहा है 13 ऑफ लेफ्ट, मतलब इसके लेफ्ट में कौन सा है? इसके लेफ्ट में 5, इसे लेफ्ट में 5 क्या है? ये आ जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को ढंग से मैं लिख देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, A B C D E F G H I J K L M। अगर इसे नंबरिंग देते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आप इसी क्वेश्चन को ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो उसने बोला बाईं से 13वां, तो बाईं से 13वां ये वाला हो गया, हो गया ना, हो गया, हो गया। इसके अब देखो, अब ये पूछ रहा है इसके बाईं लेफ्ट में, तो बेटा एम का लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा ना, ये तो राइट होता है, ये इधर होगा, हमें ऐसे देखना है, ऐसे ऐसे देखना है। तो इसका 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो 1 2 3 4 5, 5वां ये हो गया। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप, ये कर सकते हैं आप। अल्फ़ाबेटिकल लिखेंगे, आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन इतना टाइम नहीं है भाई एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। आप तो हमने याद कर लिया, क्यों लिखें अल्फ़ा? हमको आपको अल्फ़ाबेटिकल नहीं लिखना है। अरे मज़े के साथ सॉल्व कीजिए भाई। और क्वेश्चन देख लीजिए, चलिए और क्वेश्चन देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। आप कोई भी हिंदी इंग्लिश कुछ भी देख लें, चलो पहले हम इंग्लिश से देख लेते हैं। इंग्लिश वाले भाई साहब क्या कहते हैं? राइट एंड, भैया राइट के एंड से आ जाओ, राइट एंड। फ्रॉम लेटर 12, भैया 12 लेटर की बात कर रहा है, 12 लेटर। अब 12 लेटर तो हमने क्या आता है 12, अगर 27 में से क्या माइनस करते हैं? 27 में से माइनस करते हैं 12, कितना आ गया? 15 लेटर की बात कर रहा है बेटा, ओ की बात कर रहा है ये, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर हमने मैंने अपोजिट निकालना बता दिया था। तो 12 राइट ऑफ द 6, इसके राइट में, इसके राइट में, इसके राइट में देखो, ये इस तरफ क्या जाएगा? इस तरफ जाएगा लेफ्ट, और इस तरफ क्या रहेगा? इसका राइट रहेगा, राइट रहेगा। कौन सी नंबर पर? 15 नंबर पर। अब राइट में 6 नंबर, बेटा राइट में 6 नंबर, तो 6 और ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 21, 21 आ रहा है। और 21 में कौन सा वर्ड बताया मैंने? तो तू याद रखो, तू 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 तू। बच्चे ना जैसे टॉयलेट कर जाते हैं, सुसु करते हैं, तू 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 तू, ऐसे याद रखो। टी से क्या बन जाएगा? 20, टी से क्या बन जाएगा? 20, यू से 21, तो यू आ रहा है यहाँ पर। बिल्कुल बी निकल के आ गया, यू निकल के आ गया, आगे ना आ गया। देखो कितना यार चुटकियों में हो रहा है,
बहुत ही चुटकी में हो रहा है। अब हिंदी कर लीजिए। दाएं सिरे से, भैया दाएं सिरे से, दाएं सिरा तो ये है हमारे पास जहाँ से दरिया खाते हैं, उससे पकड़ा हमने। दाएं सिरे से 12 में अक्षर, दाएं सिरे से 12 में अक्षर कह रहा है, और इधर से कौन सा आएगा, 15 में अक्षर होगा। 15 में अक्षर क्या हो गया, ओ हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ओ हो जाएगा। ओ दाएं सिरे से 12 में अक्षर के दाएं, फिर इसका दाएं इधर जाएगा, दाएं 15 6 जोड़ दो 21, इस तरीके से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इतना भी इंग्लिश हिंदी का कोई वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिसे हिंदी नहीं आती उसे हिंदी का एग्जाम देना, हिंदी भी तो आती है। जिसे इंग्लिश नहीं आती तो उसके लिए एग्जाम में इंग्लिश भी आती है भाई। इतना बड़ी वो डिफ़िकल्ट वाला वो नहीं है कि इसमें वो करें। तो चलो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। मैं और भी क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन दबा के लेता हूँ भाई, मैं क्वेश्चन बहुत दबा के लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो बेटा, बहुत एंजॉय, अगर आप क्या करेंगे मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में। सर आपने तो मज़ा डाल दिया यार, ये क्वेश्चन बड़े कन्फ्यूजन था, ये कन्फ्यूजन निकल गया हमारे दिमाग से। कहाँ पर दाएं, कहाँ पर बाएं, कहाँ पर लेफ्ट, कहाँ पर राइट, कभी ABCD लिख रहे हैं, कभी कर रहे हैं, तो टाइम वेस्टेज है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर बेटा इंग्लिश फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, भैया इधर से बात कर रहा है भाई, इधर से बात कर रहा है, इधर से बात करने कह रहा है। लेटर 13 लेटर 13 पे क्या आएगा, 13 पे एम आ जाएगा सर, एम, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, 13 आ गया। ऑफ राइट, भाई राइट बेटा इधर जाएगा, इसका राइट इधर जाएगा, इसका राइट इधर जाएगा, इधर इधर बोलता तो लेफ्ट जाता, लेफ्ट। राइट में क्या है, 7th बेटा, 7th और ऐड कर दे, 7th ऐड कर दिया, 20 आ गया। और 20 किस पे नंबर होता है, T20 खाओ बेटा नया टेस्टी, तो टी वर्ड आ जाएगा बेटा इसका आंसर, टी आ जाएगा, सी बिल्कुल आ गया, कोई टेंशन है ही नहीं यार। आप मज़ा नहीं आ रहा होगा, देखिए बहुत मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन करने के अंदर। पता है जैसे आप रबड़ी पीते ना, उठाकर रबड़ी पीने मज़ा आता है, तो एक वास्तव में एक मैथमेटिक्स और रीजनिंग जैसे क्वेश्चन को करने में बहुत मज़ा आता है। जब क्वेश्चन हम कर रहे हैं और उसे कर लें और करने के बाद जो खुशी मिलती है अंदर से, तो वाह बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब आगे देखते हैं, बेटा और क्वेश्चन है, अभी और क्वेश्चन हैं बेटा, अभी तो और क्वेश्चन लेकर आए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एंड द राइट से कह रहा है भैया, राइट से कह रहा है, इधर से चल रहा है। फ्रॉम द लेटर कौन सा है, 12th लेटर है भैया, 12th, इधर से 12th कह रहा है, राइट से 12th, और इधर से क्या आ जाएगा 15 में क्या होता है, ओ होता है, ठीक है। कैसे मालूम चला सर, हमने 27 से माइनस कर दिया ना भाई, ये इधर आ रहा है 27 में से माइनस करेंगे 15, तो 15 इधर से हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, इसके लेफ्ट फ्रॉम 12 लेफ्ट, भैया लेफ्ट इधर की बात कर रहा है, इधर की बात कर रहा है, इधर की बात कर रहा है, लेफ्ट की बात कर रहा है बेटा, लेफ्ट की बात कर रहा है, लेफ्ट इधर जाना है। लेफ्ट में कौन सा है, लेफ्ट में 6। अब क्या करें सर, भाई इधर ऐड करते हैं, इधर घटा दे, 15 में 6 माइनस कर दे, 6 माइनस कर दे, इधर 6 से आएंगे तो 9 आ गया, 9 आ गया। 9 पे कौन सा रहता है, इधर 9 पे कौन सा रहेगा, 9 पे याद कीजिए, आई नो बोला था मैंने, आई नो यू फॉर 21 ईयर्स ओल्ड, मैं आपको 21 साल से जानता हूँ, 21 साल से देख रहा हूँ आपको, 21 साल से पीछा कर रहा हूँ, आप भूल नहीं सकते हमें, हमको ना भूल पाएंगे क्योंकि हम आपको 21 साल से जानते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आई, बेटा आई आंसर हो जाएगा। देखिए बड़ा आसान तरीका था। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ फिर आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 5th, इसको तो मुझे पता है आप इसका चूरमा बना देंगे, आप दम पे दम मारेंगे आप बेटा, मुझे पता है, दम पे दम मारे जा, मारो भाई दम पे दम, जल्दी से दम पे दम मारना है। लेफ्ट हैंड बात कर रहा है, लेफ्ट हैंड इधर से स्टार्ट, लेफ्ट हैंड इधर से स्टार्ट, फ्रॉम द कौन सा लेटर यहाँ पर कह रहा है 5 में, जी क्या कह रहा है यार, कैसे लेफ्ट गलत हो गया क्या, लेफ्ट 20th, यहाँ पर बाएं सिरे से 20 में 20 आएगा बेटा, थोड़ा सा नहीं मिस्टेक हुआ, 20 कह रहा है, इधर से 20 कह रहा ना, इधर से 20 अभी बोला 20 कौन सा वर्ड रहेगा, 20 कौन सा वर्ड रहेगा, 20 आपको याद रखना है, T20 अभी बताया, यस वेरी गुड, बहुत अच्छा, T20 खाओ बेटा, टेस्टी याद रहेगा, T20 याद रहेगा।
तो लेफ्ट से T20 हो गया, लेफ्ट हमारा ये होता है T20 हो गया। आगे आगे क्या कह रहा है कि लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में कह रहा है भाई लेफ्ट इसका ये आएगा, लेफ्ट लेफ्ट इसकी आएगा, ये इसका राइट आएगा, राइट राइट। अगर इधर की कहेगा तो जोड़ देंगे, इधर की कहेगा तो घटा देंगे। अरे बहुत इजी है। कितना भाई लेफ्ट टू द कितना कर रहा है, ओहो हो 8 में कह रहा है भैया, 8 इसमें क्या कर रहा है, लेफ्ट में 8 कह रहा है तो घटाया कितना 12 आ गया। 12 कौन सा होता है, K11 और L12, L होता है, L होता है। वो फिर भी कह रहा है, ओ फिर आगे कह रहा है, फिर राइट में, इसका राइट कौन सा हो जाएगा, इसका राइट ये हो जाएगा, इसका राइट ये हो जाएगा बेटा, इसका राइट ये हो जाएगा। फिर राइट में फिफ्थ कर दो, राइट में फिफ्थ और ऐड कर दो, फिफ्थ ऐड करेंगे यहाँ पर कितना आ गया 17 क्या होता है, Q होता है 17। फिर इसके यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, लेफ्ट में फिर सेकंड है, लेफ्ट इसके लेफ्ट यहाँ पर इसका लेफ्ट क्या होगा, इधर होगा 2 माइनस करके 15 क्या आ जाएगा, O आ जाएगा बेटा, O A आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा बेटा, O आ जाएगा। चलिए अब हिंदी से देख लेते हैं, हिंदी में क्या कह रहा है, हिंदी तरीके से कर लेते हैं इसे। अब ये कह रहा है बाएं सिरे से 20 में अक्षर के, भाई देखो अब एक चीज दिखती है, और बाएं सिरे से 20वां अक्षर है सर, ठीक है सर 20वां अक्षर है कि बाएं तरफ, बेटा बाएं तरफ आ जाओ सर, इस तरफ बाएं तरफ चले, ये बाएं हमारा ये रहेगा, बाएं तरफ से 8वां, इसमें से 8 माइनस कर दिए कितना बचा 12 बच्चा, इधर आ गया 12वां अक्षर आ गया हमारे पास, 12वां अक्षर आ गया यहाँ से कि दाएं तरफ, बेटा दाएं तरफ बात कर रहा है, इस तरफ। अब इस तरफ चलेंगे हम, दाएं तरफ 5वें अक्षर, दाएं तरफ के 5वां, इसमें 5 ऐड कर दिया हमने, कितना आ गया 17 आ गया, 17 आ गया। 5वें अक्षर के, अब 5वें अक्षर के, 5वां अक्षर जो हो गया, 5वें अक्षर के बाएं, इसके बाएं चलेंगे, बाएं अक्षर के, बाएं अक्षर के बेटा देखो यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा सा बाएं अक्षर के, अगर बाएं अक्षर की बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो बाएं अक्षर में तो हमारे पास देखिए बेटा, अगर ये यहाँ पर लेफ्ट टू द सेकंड लेटर की बात करता है तो 2 माइनस करेंगे यहाँ से, 2 माइनस किया तो 15 आ जाएगा हमारे पास, 15 हो जाएगा। अगर बाएं यहाँ पर 5वें अक्षर के बाएं कौन सा है, इसके बाएं पूछ रहा है तो 16 आ जाएगा, 16 कौन सा आ जाएगा 16P, तो बेटा P से ये हो जाएगा, ये वाला ये सही आएगा, इसका P वाला निकल के आ रहा है, P ठीक है, P निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ इसका आंसर हो गया P, इस तरीके से इसका आंसर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। P इसका आंसर हो गया। P से क्या है, पटाले, 16 साल की उम्र की लड़की को पटाले बेटा, 16 साल की उम्र की बड़ी डिमांड रहता है बॉलीवुड में। चलिए आगे पहुँचिए बेटा, आगे पहुँचिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। अब देखो ये, अब यहाँ पर कंडीशन बदल गई बेटा, उस तरीके का नहीं है, कंडीशन बदल गई, कंडीशन बदल गई भैया, बदल गई, कंडीशन बदल गई है, कंडीशन बदलना पड़ेगा। लिखा हुआ है रिवर्स द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेटिकल देन द आंसर द फॉलोइंग, अंग्रेजी वर्णमाला के निम्नलिखित अनुक्रम को उल्टे फिर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। अगर यहाँ पहले उल्टा कर लें पहले तब दें, पहले बोल दिया उसने, अरे हम क्यों उल्टा करें, हमने तो दिमाग में ही पहले उल्टा कर रखा है, दिमाग में उल्टा कर रखा है, हम क्यों किसी शर्त माने भाई, हम अपने ही शर्तों पे जीने वाले आदमी हैं, अपने शर्तों पे, दूसरी शर्तों पे नहीं जीते हम। और डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए। हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर बेटा, सीरीज न्यू सीरीज की बात कर रहा है, आपने उल्टा कर दिया है। लेफ्ट में देखिए, अगर यहाँ पर अगर एक कंसेप्ट और मैं कहूँ, अगर लेफ्ट की बात कर रहा है तो आप राइट मान लीजिए, अपोजिट भैया अपोजिट चलेंगे हम, वो कहेगा हम राइट तो हम चलेंगे लेफ्ट, ठीक है। तो ये लेफ्ट की बात कर रहा है बेटा, लेफ्ट की बात कर रहा है तो राइट से बात कर लो, इधर से बात कर लो, एक ही बात है। फ्रॉम लेटर 24 कौन सा होता है, XYZ, X होता है सर। एंटर। लेफ्ट की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हम इसे कई तरीके से करेंगे। लेफ्ट की बात कर रहा है तो राइट में जाना पड़ेगा, इधर हमें राइट में जाएंगे, कितना जाएंगे 9th जाएंगे, और ये राइट, ये तो गलत हो जाएगा इस तरीके से, तो नहीं इस तरीके से सेट नहीं हो पा रहा है। चलिए ऐसे करते हैं। तो हमारे पास अब देखो ये कह रहा है, यहाँ पर हमने उल्टा लिख लिया बेटा, उल्टा लिख लिया हमने, वर्णमाला को इस तरीके से लिख लिया, यहाँ पर Z आएगा XYZ, इस तरीके लिख लिया हमने, और ये लास्ट में पहुँच गया A हमारे पास बेटा, A पहुँच गया।
अब कह रहा है लेफ्ट इन न्यू, तो लेफ्ट न्यू सीरीज बनेगी, लेफ्ट में यहाँ से स्टार्ट कर रहा है वो, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है बेटा। लेफ्ट इन न्यू कितना ले रहा है, और फ्रॉम द 24 ले रहा है, 24 ले रहा है। तो अगर हम 24 है यहाँ पर, तो बेटा 24 यहाँ पर इधर में कौन सा आएगा, इधर से काउंट करें तो क्या करेंगे, 27 में से आप क्या करेंगे 24 माइनस करेंगे, तो 3 बचा, और 3 का ABC यहाँ पर C हो गया ये बेटा, ये वाला 24 हो गया हमारे पास, ठीक है, 24 हो गया। अब आगे देखिए बेटा 24, इसके लेफ्ट में बेटा लेफ्ट, इसका लेफ्ट कौन सा होगा, इसका लेफ्ट ये रहेगा, राइट ये रहेगा हमारे पास, ये राइट रहेगा, ये लेफ्ट रहेगा यहाँ पर, सही है। लेफ्ट में नमा बेटा, नौमा यहाँ से, अब हमको इधर 24 में से 9 माइनस करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 16 आएगा क्या, नहीं 16 नहीं आएगा बेटा, 16 नहीं आएगा यहाँ पे, हाँ 14 9 यहाँ से क्या आ जाएगा, हाँ 15 आ जाएगा बेटा, 15 आ जाएगा, 15 आ गया। तो यहाँ पर क्या है 15 क्या होता है, ओ होता है, ठीक है। लेफ्ट में कहा उसने ओ आ गया 15, तो ओ आ रहा है हमारे 15, और आगे कुछ कह रहा है क्या, आगे नहीं कह रहा बेटा, ओ आंसर हो गया इसका, ओ बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है बेटा, आगे समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हिंदी से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नई श्रृंखला में बाईं ओर से बेटा, बाईं ओर से इधर चले, हम इधर से बाईं ओर से चल रहे हैं। 24वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, इधर से उल्टा करने पर अक्षर के बाईं ओर, इसके बाईं ओर कौन सा है, नमा अक्षर, तो वही है हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हिंदी से भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आपके लिए, अभी और भी जितने भी इसके टाइप बनेंगे ना अल्फ़ाबेटिकल, सारे टाइप कराऊंगा मैं आपको, कहीं में जाना नहीं है, वीडियो स्किप नहीं करना है, और लाइक और शेयर तो करते रहिए भाई मेरे, अरे मेरे शेयरों लाइक शेयर करते रहिए, जितने भी आपके ग्रुप में, सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए, हंगामा मचा दीजिए। यूट्यूब पर वीडियो आ गया है रीजनिंग का, जो कि एक बिल्कुल ज़बरदस्त अंदाज में करा रहे हैं भाई आपको। चलिए आप जल्दी से अब ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, फिर नेक्स्ट टाइप कराऊंगा मैं आपको, फिर नेक्स्ट टाइप कराऊंगा बेटा। नेक्स्ट टाइप देखिए, पहले ये देख लीजिए क्या कह रहा है यहाँ पर। इसके लिए देखो, अब वो कंडीशन है, वो सारे क्वेश्चन के लिए कंडीशन अप्लाई होगी, इसके लिए नहीं है, जब तक दूसरी कंडीशन नहीं आ जाए। तो ये कह रहा है यहाँ पर, इन न्यूज सीरीज में राइट से बात कर रहा है बेटा, यहाँ से देख लीजिए, याद रहेगा XYZ, ये XYZ है हमारे पास, इधर आकर के ABC है हमारे पास बेटा। राइट यहाँ पर कह रहा है राइट से, मतलब इधर से बात कर रहा है भाई, से राइट, तो ये हो गया हमारा राइट से, इन राइट में, ओहो अब देखिए यहाँ पर बेटा, दाईं ओर से, मतलब राइट से, यहाँ सही है, दाईं ओर से, तो ये हो गया राइट से बेटा, राइट, तो ये हो गया हमारे पास राइट बेटा, राइट, और जहाँ दाईं ओर से एक ही बात है हमारे पास। 24वां अक्षर बेटा, इधर से 24वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, वो तो सही बात हो गया, 24 तो X होता है हमारे पास, ये हो जाएगा 24, ठीक है। 24 अक्षर के दाईं बेटा, दाईं और नमा बेटा, अब दाईं और अगले में इधर जाना पड़ेगा, इसका दाईं कौन सा होगा, ये होगा, या राइट ये होगा हमारे पास, राइट होगा। 24 में 9 घटाना पड़ेगा, 24 में 9 घटाएंगे सर 15 आ जाएगा, 15 में क्या होता है, ओ होता है, 15 पर ओ होता है, तो इसका भी आंसर सी हो जाएगा, सी हो गया, कोई प्रॉब्लम है नहीं आई। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, फिर मैं टाइप बदलूंगा बेटा, ये वाला इसी टाइप पर है, फिर टाइप बदलूंगा आपके लिए, देखिए बिल्कुल टाइप बदल जाएगा बेटा। ये कंडीशन इस पर भी है, इस पर भी है, जाना नहीं है, दम पे दम मारे जा, दम पे दम मारनी है आपको बेटा, दम पे दम मारनी है। देखिए तो यहाँ पर क्या है बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, न्यूज सीरीज में बेटा अल्फ़ाबेटिकल इंग्लिश राइट से बात कर रहा है बेटा, राइट से, देखिए दाईं ओर से, अगर यहाँ पर लिखे हम XYZ, और ये क्या हो जाएगा ABC बेटा, जहाँ से राइट की बात कर रहा है तो राइट यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा बेटा, राइट यहाँ से आएगा, राइट फ्रॉम द वोवल्स, यहाँ से बेटा। एक बार हिंदी पढ़ लीजिए, एक बार अंग्रेजी पढ़ के, नई श्रृंखला, दाईं ओर से दूसरे स्वर के बाईं बेटा, स्वर क्या होता है, देखिए AEIOU ये स्वर होते हैं हमारे पास, वोवल्स होते हैं, इंग्लिश में वोवल्स बोलते हैं इसे। तो दूसरा स्वर कौन सा, ई है हमारे पास, ई है हमारे पास। तो दाईं ओर से यहाँ पर देखिए बेटा, फ्रॉम द लाइन से सेकंड वोवल, तो ABCD, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा ई आ गया जी, इसकी बात कर रहा है, ये हमने हाईलाइट कर लिया, सेकंड वोवल, ठीक है। फ्रॉम सेकंड वोवल हो गया हमारे पास, लेफ्ट, इसके लेफ्ट, इसका लेफ्ट क्या होगा, इधर होगा बेटा, इसका लेफ्ट इधर होगा, लेफ्ट ऑफ द 7th
बेटा 7th, और ये ई कौन से नंबर पर होता है सर? ई तो से यहाँ पर हमारे पास ई तो 5 नंबर पर होता है, हमारे पास 5 नंबर पर होता है। इसके क्या जाना है, इसके कहाँ जाना है? 7th इधर जाना है, तो 7th इधर जाएंगे बेटा, इधर काउंटिंग बढ़ रही है तो 7th प्लस हो जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 क्या होता है? K11 और L12। क्या बेटा प्रॉब्लम कुछ? आज थोड़ा सा वो दिखाई नहीं दे रहा है। चलो अब दिखाई दे रहा है। चलिए बेटा अब दिखाई दे रहा होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कटने में हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये 12 आ गया, 12 पे एल सी हो गया, इसका ऑप्शन सी हो गया। बड़े मज़ेदार तरीके से करेंगे बेटा, बहुत दिमाग को सेट हो जाएगा मामला, कहीं प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आगे देखिए बेटा, चलो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए भाई नया टाइप, बेटा नया टाइप, इसे देख लीजिए, ये टाइप कुछ अलग है, और इन टाइप से कर लेंगे तो क्वेश्चन अलग नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के जाएंगे भाई। आप लोग कंडीशन पढ़ लो एक बार क्या कह रहा है। अरे ये तो दूसरा टाइप आ गया भाई, ये तो दोबारा से वही आ गया। अरे भैया नया टाइप कराने दे, तू क्यों ज़बरदस्ती कर रहा है? कर तो दिया, कितनी बार करना है तुझे? अरे यार ये तो पागल बना रहा है हमें यार, क्या बात है यार, भग रहा है तो यार, क्यों भग रहा भाई? अब मत भागना यार, अच्छा नहीं लगता, बार बार भग जाता है। देखिए अब क्या कह रहा है यहाँ पर बेटा, देखिए डायरेक्शन ईच क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अल्फाबेटिकल सीरीज। प्रत्येक बाईं ओर से आता है, तो यहाँ पर देखिए कोई बात नहीं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पे ही डिपेंड है, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगी है। तो आप हिंदी से करना चाहो हिंदी से कर लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, इसलिए यहाँ पर आ गया, ये क्वेश्चन यहाँ से होना चाहिए था। तो फ्रॉम लेफ्ट की बात कर रहा है बेटा, लेफ्ट ये होता है हमारे पास, लेफ्ट ये होता है, और कौन सा 24 लेटर कौन सा होता है? आप बोलोगे सर एक्स होता है हमारे पास। 24 के लेफ्ट में बेटा, इसका लेफ्ट ये होगा हमारे पास, लेफ्ट में कौन सा? 7, और 24 में से 7 माइनस कर देंगे सर, कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 यहाँ चलेगा, 17 आ जाएगा। 17 में क्या होता है? क्यू होता है सर। यहाँ तक तो क्यू आ गया, क्यू आ गया, लेकिन कुछ और पूछ रहा है, ये कुछ और पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बाईं ओर से 7वें अक्षर और बाईं ओर से, ओहो बेटा क्वेश्चन में समझना पड़ेगा। बाईं ओर से 7वां बेटा, इधर से तो हमारा क्या हो गया? 7वां क्या हो गया? जी हो गया, और 7वें अक्षर और बाईं ओर से, ये तो कुछ कंफ्यूज दे दिया। इधर से देखें तो लेफ्ट फ्रॉम 24, लेफ्ट से 24 की बात कर रहे हैं, तो 24 ये हो गया, 24 ये हो गया हमारे पास, 24 ठीक है, 24 हो गया एक्स 24। एंड लेफ्ट फ्रॉम, इसके लेफ्ट में बेटा, इसके लेफ्ट में अगर लेफ्ट में जाएंगे 7th माइनस करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा? 7 माइनस करेंगे तो 4 3 7 17 हो जाएगा। 17 क्यों आ गया? यहाँ तक हो गया। बिटवीन लेटर हाउ मेनी, तो यहाँ पे बताना बेटा कितने लेटर हैं, यहाँ पर कितने अक्षर हैं? 24 अक्षर के बीच कितने अक्षर है? तो यहाँ से कितने अक्षर हैं यहाँ पे? तो इसका फिर अगर इस बीच में निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं, तो 20 कितना हो जाएगा? 7 अक्षर आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। 7 तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा इसके अंदर, 7 तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज क्या चेंज होगी मैं बताता हूँ बेटा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप करने में मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन की यहाँ पे लैंग्वेज ये है बेटा कि अगर यहाँ पर देखिए ये कह रहा है यहाँ पर कि लेफ्ट फ्रॉम 28, अगर इस यहाँ से लेफ्ट से लिया आपने 24 लिया, लेफ्ट से लिया 24, क्या आ गया? एक्स आ गया, ठीक है, एक्स आ गया। और यहाँ पर अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होना चाहिए राइट होना चाहिए, राइट होना चाहिए था, राइट फ्रॉम 7। अगर राइट से 7 ले रहे हैं, राइट से क्या ले रहे हैं? 7 ले रहे हैं, तो 7 लेने का मतलब क्या है? 27 में 20, 7 घटा दो कितना है? 20 बचेगा। तो 20 पे कौन सा आ जाएगा? 20 पे आ जाएगा टी, 20 पे आ जाएगा टी, आ जाएगा 20 पर टी। तो टी, इन दोनों के बीच में अक्षर बताने थे, इन दोनों के बीच में अक्षर बताने थे, ये क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा 4।
4 आंसर हो जाएगा, इसमें से ऑप्शन ई नन ऑफ दीज क्वेश्चन हो जाएगा इस तरीके से। तो क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, इस वजह से क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, नहीं हो पाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें हिंदी की कुछ लैंग्वेज कुछ और है, इंग्लिश की कुछ और है, समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं बेटा। अब आगे क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 10। हाँ बेटा 2 क्वेश्चन और है आपके पास, लास्ट 2 क्वेश्चन है। अब फिर मुझे कीजिए जल्दी से, वीडियो को शेयर लाइक करते रहिए। तो भाई अब तो आपको वीडियो शेयर लाइक करते रहना है, मज़े आ रहे होंगे कोई वीडियो को देखने में ना। और भी काफ़ी हमारे पास आपके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मैथमेटिक्स, अगर मैथ की मस्ती और रीजनिंग का कमाल, दोनों में हमने धमाल किया है बेटा, दोनों में धमाल किया है। देखो अब यहाँ पर क्या कह रहा है, हाउ मेनी लेटर बिटवीन 20, यहाँ पर श्रृंखला में दाईं से 22वें अक्षर और दाईं से, देखो हाँ ये क्वेश्चन था बेटा, इसी तरीके से क्वेश्चन था, इसी होने चाहिए। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, इन गिवन सीरीज, जो सीरीज दे रखी है, सीरीज दे रखी है। अब बेटा सीरीज तो नहीं दे रखी है कोई, इसमें हम सीरीज मान लेते हैं, वही सीरीज दे रखी है हमारे पास। इन गिव सीरीज राइट एंड, बेटा इधर से कौन सा 9th लेटर, इधर से 9th का मतलब क्या हो जाएगा, 27 में से 9 माइनस करेंगे क्या बचेगा, आप बोलोगे सर 18, इधर 18 लिख दो बेटा, 18, और 18 में कौन सा होता है, तो यहाँ पर बेटा तो ध्यान रखो क्यू क्या होता है 17, क्यू मैंने अब याद कीजिए 18 पे क्या आएगा, 18 पे राइट बोला था मैंने, राइट फॉर इलेक्शन, तो आर आ जाएगा, ठीक है, आर आ गया, यहाँ से आर आ गया। एंड राइट फ्रॉम लेटर 22, बेटा इसके अगर यहाँ पर राइट में क्या बात करें, देखो दाएं से 22वें अक्षर और दाएं से, ठीक है, और दाएं से। अब इसके यहाँ पर देखिए हो गया, अब इसके दाएं में बेटा, अब इसके क्या जाना है हमें, इसके राइट में बात कर रहा है बेटा, राइट में बात कर रहा है, मतलब राइट में बाकी और वर्ड आ जाएंगे, ठीक है। ये तो हमारे पास 18 हो गया, और यहाँ से राइट फ्रॉम लेटर 22, अब राइट से 22 लेंगे यहाँ पर बेटा, राइट से 22 लें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 22 पे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 22 पे तो वी आ जाएगा, ऐसे तो यहाँ पर 4 लेटर होने चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें क्या है, एक सीरीज दे रखी थी, सीरीज की वजह से प्रॉब्लम हो गई, उस सीरीज को हम यहाँ पर नोट डाउन नहीं कर पाए, क्यों उसी सीरीज से क्वेश्चन सॉल्व हो पाते, वो सीरीज रह गई है, इस वजह से क्वेश्चन में बड़ी प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, आगे इस वाली क्वेश्चन को मेंशन कर लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करता है, सीरीज कैसे दे रखी होगी, हो सकता है सीरीज में उल्टा कर दिया होगा, ABCDEFGHM तक लिख दिया होगा यहाँ पर, या फिर यहाँ से जेड लेकर के ऐसे एन लिख दिया होगा, उल्टी सीधी सीरीज दे रखी होगी, वहाँ से मैं निकालना होता था, तो वो सीरीज यहाँ पर नोट डाउन नहीं हो पाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, जहाँ भी मिलेंगे दम पे दम मारेंगे बेटा, मुझे पक्का भरोसा है, दम पे दम मारे जा, बिल्कुल दम पे दम मारेंगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही है, फिर आपके लिए सामने एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, और अभी जो मैंने आपको याद कराया इसी पे मैं काफ़ी क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो जल्दी से वीडियो को शेयर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, आपके जितने ग्रुप बने हुए हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही है, फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक और नई वीडियो में।